नमस्ते सभी को। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले कि मेरी क्या रणनीति रही थी। तो उसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स थे कि मैडम अब तो 3 महीने रहे हैं, अब कैसे बुक को पढ़ सकते हैं? सीबीएच वाली है जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है उसके लिए, या तो आप उसमें मैंने सिर्फ मेरी रणनीति बताई थी कि मैंने ऐसा क्या-क्या फ़ॉलो किया था जो मैं सेकंड ग्रेड साइंस में सेलेक्ट हो पाई। और मैं जब सेलेक्ट हुई थी तो उसमें बहुत अधिकतर बच्चे ऐसे थे कि पेपर को देख के ही घबरा गए थे, क्योंकि पहली बार 2022 में ऐसा पेपर आया था कि जिसमें फिजिक्स इस तरीके की आई थी कि अधिकतर बच्चे उसको टच भी नहीं कर पाए थे। तो एक अपना धैर्य से काम लेना होता है कि एग्ज़ाम हॉल में मैंने ऐसा सोचा था कि अगर मुझे नहीं आती तो शायद किसी को नहीं आती होगी, तो मैंने अपना बैलेंस बना के पेपर को बहुत अच्छे से किया था। तो अब बात ये है कि आपको 3 महीने के लिए क्या सोर्स चाहिए? तो आपको देखो, पहले अपन बायोलॉजी के लिए लेते हैं। बायोलॉजी के लिए आपको एनसीईआरटी तो रटनी ही है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। जब मैंने तैयारी करी थी, तो मैंने एनसीईआरटी 5-6 बार बहुत अच्छे से एकदम उसको रंग दिया था, इतनी अच्छे से पढ़ी थी। और आपके पास आरबीएससी की बुक है, कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैम आज एनसीईआरटी पढ़े या आरबीएससी पढ़े। तो बहुत बेस्ट है दोनों, आप कोई से भी पढ़ सकते हो। अगर आपको आरबीएससी वाली उपलब्ध है तो आरबीएससी वाली ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसमें एकदम नोट्स मेकिंग पैटर्न है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है आपको। इसमें एनसीईआरटी में थोड़े एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे आपको छांटना पड़ सकता है, जैसे क्रियाकलाप वगैरह है, तो उस तरीके की चीज़ें उसमें नहीं मिलती आरबीएससी में। तो मेरे पास जब मैंने 2017 में 12th करी थी, तो मेरे पास जो मेरी बुक थी 2017 वाली, मैंने वही पढ़ी थी। तो बायोलॉजी के लिए आप अधिकतर टॉपिक एनसीईआरटी से ही कवर कर सकते हो बहुत अच्छे से पढ़ के। रहा ग्रेजुएशन वाला पार्ट यानी यूजी वाला पार्ट हम कैसे करें, तो यूजी वाले पार्ट के लिए आप इतने कम समय में आप बुक नहीं पढ़ सकते हो। तो ये है कि आप किसी भी कोचिंग के आप नोट्स ले सकते हो। और अगर आपने अभी तक कोई कोचिंग नहीं करी है या कोई किसी तरह का कोई कोर्स नहीं ले रखा है, तो आपको उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करो, और कोई भी डाउट होता है तो उसको आप गूगल पे सर्च कर लो, विकिपीडिया पे जाके देखो कि आपको बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह ज़रूर होती है। सिर्फ टिप्पणियाँ करने से नहीं होता कि हम अब क्या करें, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, एकदम हाथ पैर फूल गए हैं। बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो ताकत है कि आप 3 महीने को 6 महीने में बदल सकते हो। क्योंकि एक व्यक्ति है जो 4-4 घंटे रोज़ तैयारी करता है, 6 महीने हो गए उसको, और एक है जो 10-12 घंटे पढ़ उसने 3 महीने अपने आप को झोंक दिया है। तो बी पॉजिटिव, आप आराम से ले सकते हो। तो आपका बायोलॉजी का कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, मुझे उम्मीद करती हूँ कि एकदम क्लियर हो गया होगा। और एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आपको किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी थ्योरी पढ़ने से भी नहीं होता है। क्योंकि अपना एबेशद वाला ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है, तो आपको किसी टॉपिक का आपने थ्योरी पढ़ी तो उससे क्वेश्चन किस किस लेवल तक के क्वेश्चन बन सकते हैं, इजी से हार्ड तक का लेवल क्या हो सकता है। तो उसके लिए आपको एनसीआर उसकी सॉरी देखो, एक एनसीआर बुक और आती है नीट में, मेरे पास रखी है। तो एनसीआर आती है, उसमें क्या है कि जैसे शायद मुश्किल से 30-35 पेज की बहुत पतली पतली बुकें आती हैं, 11th और 12th की, वो बायोलॉजी की आती है। उसमें क्या है कि जो अपना एनसीईआरटी वन लीनियर दे रखी है, बहुत पतली बुक है, मुश्किल से 20-30 पेज की है, मैंने वो भी निकाली थी, उनका नाम है एनसीआर। तो वो आप पढ़ सकते हो। बहुत कम समय की बात बता रही हूँ मैं। और उसके लिए आपको क्वेश्चंस के लिए आपको जो नीट की क्वेश्चन आते, मेरे पास अरिहंत वाली थी, उसमें जैसे आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसकी नीचे व्याख्या दी हुई होती थी, तो उससे आपका बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। जैसे आपने अभी थ्योरी पढ़ी फिर आप क्वेश्चन करते हो ना, तो आपको वो थ्योरी भी उसके साथ रिवीजन हो जाता है। और अगर कुछ नया मिलता है तो आप उसको अंडरलाइन करो और ऐड करो, और आपको जो क्वेश्चन आते हैं उन पे को करते जाओ। और जो क्वेश्चन थोड़े हार्ड है और आपको उनमें कन्फ्यूजन लगता है या उनको दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता है, उनको आप अपने हिसाब से किसी भी
मार्क से किसी भी चिन्ह से आप उनको डिनोट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपको बायोलॉजी को एकदम बहुत अच्छा करने के लिए। आप नोट से यूजी का पार्ट कर सकते हो। और अब है आप केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है। केमिस्ट्री का तो मैं बता देती हूँ कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर तक के एग्जाम होते हैं उनमें भी एनसीईआरटी की किताबों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री एकदम एनसीईआरटी गीता है केमिस्ट्री के लिए, आप ऐसा कह सकते हो। तो क्योंकि बीएससी की बुकों में इतना अच्छा नहीं दिया होता जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है केमिस्ट्री, तो आपको वहाँ से करनी है। वही उसी की तरह आपको क्वेश्चंस भी करने हैं नीट वाले, और जितने भी एग्जाम में अपने बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा देखो, साथ साथ क्वेश्चंस तो करना है। सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ने से तो मैंने तो सुना नहीं है आज तक किसी का सिलेक्शन हो गया होगा। आपको साथ साथ दोनों चीज़ें, आप वही एक टॉपिक को पढ़ने के बाद 2-3 दिन बाद आप 1 घंटा 2 घंटा क्वेश्चंस के लिए निकाल सकते हो। उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस, अपन पढ़ते जा रहे हैं तो बिना क्वेश्चंस किए हुए आपको अपना मूल्यांकन और किस स्तर से आपको क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो आपको एक आत्मविश्वास, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं इसका मतलब है हमारे ऊपर डाउट होता है कि या तो हमारे मैटर में कमी है या हम जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको अच्छे से लर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना है आपको। और आपको जो यूजी लेवल है केमिस्ट्री का, उसके लिए भी आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो। और रही बात आपको फिजिक्स की, फिजिक्स का मैं ऐसे नहीं कहती कि आपको सबको फिजिक्स छोड़ के जानी है। फिजिक्स में आप, अगर किसी का मैथ बैकग्राउंड है, जो मैथ पार्ट किसी का अच्छा होता है, तो वो फिजिक्स खूब अच्छे से कर सकता है। अब फिजिक्स में आप कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट कर लीजिए। हमें देखो ये टॉपिक पढ़ने हैं, क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आते हैं अपने पेपर में, तो 80-90 तक ही पहुंच पाते हैं। खूब इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो 80-90 तक पहुंच पाते हैं। मैंने देखा है 70-75 तक रह जाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन कितने परसेंट पे हो रहा है, 40% पे हो रहा है ना। तो आप खूब 100% तैयारी करने के बाद भी 150 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं कर पाते हो, इतना ही टाइम रहता है वहाँ। तो आपको जो हार्ड लगे वो चीज़ आप छोड़ सकते हो। कहते हैं ना कि अगर आप 100% सिलेबस करोगे, उसका रिवीजन नहीं कर पाते हो, तो उससे एक तो आपको नेगेटिव, और वो है ना कि आधा अधूरा ज्ञान जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उससे अच्छा है आप 80-70%, 75% या 90% तक सिलेबस करो, पर उसको बहुत ज़्यादा रिवीजन करो। अधिक रिवीजन की संख्या ही सिलेक्शन का रामबाण आधार है। और फिजिक्स में इजी टॉपिक, क्योंकि पिछले एग्जाम में अपन देखा था फिजिक्स के खूब हिंदी वाले थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो आपको फिजिक्स बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो फिजिक्स के लिए भी आपको, और उसके अलावा आप जैसे अपना जो टीचिंग मेथड है, तो टीचिंग मेथड के लिए भी आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि आप देखो अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे, उनमें कितना टाइम लगता है। अपन 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स के कर पाते हैं, उतने अपन 5-6 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के कर पाते हैं। तो टीचिंग मेथड बहुत, एक तो बहुत कम टाइम लेता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। इसलिए जिन चीज़ों को आप बहुत जल्दी कर सको, क्योंकि मार्क्स तो टीचिंग मेथड के भी उतने ही है ना, 20 और 20 40, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। तो आपको उस पर फोकस करना है कि किस चीज़ को आप बहुत अच्छे से करते हो, एक स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, और आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि